नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने एमसीक्यू प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज राजस्थान के प्रमुख मेलों से संबंधित प्रश्न होने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, हाडोती का सुरंगा मेला कहाँ कहा जाता है। यानी कि ये चार ऑप्शन है, इनमें से किस मेले को हाडोती का सुरंगा मेला कहा जाता है, बताइएगा। पर्वत सर पशु मेला कहाँ लगता है, यानी कि पशु मेला ही है ये। तो पर्वत सर मेला कहाँ लगता है, ये नागौर जिले में लगता है। और याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन नागौर जिले में होता है। कहाँ पे होता है पशु मेलों का आयोजन सर्वाधिक? नागौर जिले में होता है, ठीक है ना। तो पर्वत सर पशु मेले की बात करूँ तो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला हो जाएगा चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? यह लगता है प्यारे विद्यार्थियों झालावाड़ में, ठीक है ना। गागरोन झालावाड़ में लगता है, गागरोन झालावाड़ में लगता है, ठीक है ना। और बात करें अपन पुष्कर मेला, ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है अजमेर में। रामदेवरा मेला ये कहाँ लगता है? तो ये तो लगता है अपने जैसलमेर में। यहाँ पूछा हुआ हाडोती का, तो हाडोती में कौन से जिले आते हैं? रामदेवरा ये नहीं आएगा, यानी कि आप कॉमन साइंस लगा के भी कर सकते हो। रामदेवरा ये तो हाडोती में आता नहीं, पुष्कर अजमेर ये भी नहीं आता, नागौर भी नहीं आता। तो यानी कि ऐसे आंसर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है चंद्रभागा पशु मेला, जो कहाँ लगता है? ये लगता है झालावाड़ में, ठीक है ना। आगे देखिएगा, लालिया कालिया मेला आयोजित होता है। लालिया कालिया का मेला कहाँ आयोजित होता है? जयपुर में, अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा। तो कहाँ होता है लालिया कालिया का मेला? तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, क्या रहने वाला है? अजमेर जिले में आयोजित होता है, ठीक है ना। लालिया कालिया का मेला अजमेर में लगता है। मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है प्यारे विद्यार्थियों? मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है। अब ये कब लगता है ये पूछा हुआ है। ये तो लगता है यानी कि तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, लूनी नदी के किनारे मल्लीनाथ जी की स्मृति में, ठीक है ना। लेकिन ये लगता कब है वो बताना आपको, ठीक है ना। और इसके बात करूँ तो राजस्थान का ये सबसे प्राचीनतम पशु मेला हो जाएगा। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला माघ के महीने में लगता है, क्या नहीं होगा? आश्विन, यानी कि ये मेला लगता है चैत्र माह में। कब लगता है? चैत्र माह में लगता है। और चैत्र माह में भी कब की बात करूँ मैं? चैत्र शुक्ल एकादशी से, चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है, ठीक है ना। कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक लगता है ये तिलवाड़ा मेला, ये मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में। आगे देखिएगा, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? केवल सीताबाड़ी मेला बताना है, कौन से जिले में होता है? ये लगता है प्यारे विद्यार्थियों 12 जिले में, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? इसे यानी कि आदिवासियों का ये शहरी जनजाति होती है ना, वो सर्वाधिक भाग लेते हैं सीताबाड़ी मेले में। कहाँ लगता है ये? 12 जिले में लगता है, केलवाड़ा 12, ठीक है ना। और ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है ये। आगे दीजिएगा, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? यानी कि अजमेर जिले में कौन सा स्थान है जो कोड़ामार होली खेली जाती है, बताएगा। अजमेर जिले की पूछ रहा है, नसीराबाद, हालांकि सांबर ये जयपुर हो जाएगा, बिनाई। तो बताइएगा आपको क्या आंसर रहने वाला है? कोड़ामार होली कहाँ पे खेली जाती है? कोड़ामार होली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोड़ामार होली खेली जाती है बिनाई में। कहाँ खेली जाती है? बिनाई, अजमेर में। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किसे मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है? मांड महोत्सव के रूप में किसे जाना जाता है, बताइएगा। मांड महोत्सव, क्या आंसर रहने वाला है इसका? यानी कि मांड महोत्सव बोले तो अपन ये पश्चिमी राजस्थान आ जाएगा, तो कोलायत बीकानेर ये नहीं होगा, कबीर यात्रा। तो करेक्ट आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा मारवाड़, ठीक है ना। मारवाड़ महोत्सव किस नाम से जानते हैं? मांड महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, सभी को आना चाहिए ये। यानी कि कुंभ बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर जिले में लगता है। कहाँ पे लगता है? डूंगरपुर जिले में। कब लगता है? तो ये माघ पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा के दिन ये मेला लगता है, ठीक है ना। और बेणेश्वर धाम की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? यानी कि संत मावजी के द्वारा इस बेणेश्वर धाम की स्थापना की जाती है। और ये डूंगरपुर जिले में, जहाँ सोम माही जाकम तीन नदियों का संगम होता है, वहाँ पे ये लगता है, ठीक है ना। माघ पूर्णिमा के दिन मेला लगता है। और सर्व आदिवासियों का क्या कहते हैं? इसे कुंभ कहते हैं। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मरु महोत्सव पूछा है, ठीक है ना। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मरु यानी कि उदयपुर तो होगा ही नहीं आंसर से, बीकानेर ये भी नहीं होगा। मरु महोत्सव पूछ रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। मरु महोत्सव
ठीक है ना। तो मरु सर्वाधिक रेत कहाँ, जैसलमेर में। तो यानी मरु यानी क्या होता है, रेत, मरुस्थल। तो कहाँ मनाया जाता है मरु महोत्सव, जैसलमेर में मनाया जाता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, प्रसिद्ध गोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है। यानी कि मेलों से प्रश्न सिर्फ ऐसे ही पूछेगा, यानी कि कब लगता है और कहाँ लगता है, बस दो ही प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं मेलों से, ठीक है ना। कहाँ लगता है और कब लगता है। तो यानी कि गोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है, तो ये लगता है प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा में। कहाँ लगता है, बांसवाड़ा जिले में लगता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है, बस किस माह में लगता है यही पूछा। ये तो आएगा कहाँ लगता है और कब लगता है, तो ये कार्तिक माह में लगता है। यानी कि कार्तिक तो वो हिंदू महीने के अनुसार तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, लेकिन उसको अपन इसमें देखें तो ये कब आता है। यानी इस प्रकार से भी पूछ सकता है। यानी कि हिंदू महीने मैंने आपको याद करवाए थे, जैसे हिंदू महीना जैसे यहाँ पे चैत्र से शुरू हो रहा है, चैत्र, ठीक है ना। चैत्र के बाद में क्या आएगा, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार ऐसे अंग्रेजी महीने, चैत्र में अंग्रेजी महीने कौन से आएंगे, यानी कि चैत्र में 2 महीने आएंगे। यानी कि यहाँ पे आएगा मार्च से स्टार्ट करेंगे अपन, मार्च और अप्रैल, ठीक है ना। मार्च और अप्रैल में क्या आएगा, चैत्र आएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा अप्रैल और मई वैशाख में। ऐसे करते करते यानी कि ये कौन से महीने में आ जाएगा, यानी कि वापस यहाँ पे मई और जून आएगा। ऐसे आगे बढ़ाते जाना आपको, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ करके ऐसे आगे बढ़ाते जाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है यानी कि कब लगता है, नवंबर में लगता है। जब कार्तिक पूर्णिमा आती है तब कौन सा महीना रहता है, अंग्रेजी महीनों के अनुसार ये नवंबर महीना रहता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है, बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है, ये बढ़ता है प्यारे विद्यार्थियों गलियाकोट डूंगरपुर में। कहाँ बढ़ता है, गलियाकोट डूंगरपुर में बोहरा संप्रदाय का क्या बढ़ता है, यहाँ पे उर्स बढ़ता है। आगे देखिएगा, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है, स्थान पूछा है, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है। देश नौक करने माता का लगता है, घोगा मेड़ी घोगा जी का, मेड़ता नागौर यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि परबतसर नागौर। तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है, पशु मेला भी है, और तेजाजी यानी कि मेला कहाँ लगता है, ये लगता है परबतसर में, ठीक है ना। परबतसर कहाँ है, ये नागौर में हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है, बादशाह का मेला पूछा है यहाँ पे, क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, बादशाह का मेला तो बढ़ता है ब्यावर में। कहाँ बढ़ता है मेला, ब्यावर में। और बादशाह की सवारी कहाँ निकाली जाती है, बादशाह की सवारी निकाली जाती है कोटा में। कहाँ निकाली जाती है, कोटा में। और बादशाह का ये मेला कहाँ पड़ता है, ब्यावर अजमेर में, ठीक है ना। आगे देखिएगा, भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है। यानी कि भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है। सिवाड़ कहाँ स्थित है, सिवाड़ सवाई माधोपुर, स से सिवाड़, स से सवाई माधोपुर। यानी कि ये सिवाड़ में जो मंदिर है ये क्या है, ये 12वां ज्योतिर्लिंग है, ठीक है ना। राजस्थान का एकमात्र ज्योतिर्लिंग 12वां ज्योतिर्लिंग है सिवाड़ सवाई माधोपुर में। आगे देखिएगा, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला कब आयोजित होता है, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला कब आयोजित होता है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर बढ़ता है रणथंभौर में, तब ये कब बढ़ता है, ये पूछा हुआ है कब बढ़ता है, तो बताएगा। यानी कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को क्या मनाई जाती है, गणेश चतुर्थी। तो कौन सा मेला बढ़ता है, गणेश चतुर्थी के दिन त्रिनेत्र गणेश मंदिर मेला लगता है, ठीक है ना। कहाँ पे लगता है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में लगता है। 32 खंभों की छतरी है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिएगा, कैला देवी का मेला कब लगता है, कैला देवी का मेला कब लगता है, ठीक है ना। तो मेले से आपको प्रश्न ये तो पता चल गया, यानी कि ये रटना आपको, यानी कि ये मेले कब लगते हैं, यानी कि त्यौहार पढ़ोगे आप, त्योहारों में भी यानी कि ये याद रहेंगे आपको, हिंदी महीनों के नाम याद होने चाहिए, ठीक है ना। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये सभी याद होंगे, तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कैला देवी का मेला कब लगता है, तो ये लगता है प्यारे विद्यार्थियों चैत्र शुक्ल पक्ष को, चैत्र शुक्ल पक्ष को लगता है, ठीक है ना। कहाँ लगता है, कालीसील नदी के किनारे, त्रिकूट पर्वत, करौली जिला, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बीकानेर ऊंट महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। बीकानेर में जो ऊंट महोत्सव मनाया जाता है वो कौन से माह में मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव कौन से माह में मनाया जाता है बताएगा। ये मनाया जाता है जनवरी माह में। कब मनाया जाता है, जनवरी माह में मनाया जाता है ऊंट महोत्सव, ठीक है ना।
नौहर में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? नौहर कहाँ स्थित है? नौहर, नौहर कहाँ स्थित है ये बताएगा। पहले नौहर है हनुमानगढ़ में, तो नौहर में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? चारभुजा, बाणगंगा, शीतला माता, घोघा जी, बताइएगा। नौहर में कौन सा मेला लगता है? तो यहाँ पे लगता है प्यारे विद्यार्थियों गोगा जी मेला, ठीक है ना। गोगा जी का मेला कहाँ लगता है? नौहर तहसील हनुमानगढ़ में, गोगा मेड़ी जहाँ पर जो है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कोलायत का वार्षिक मेला, कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? अब कोलायत पूछा है, कोलायत जेल कहाँ स्थित है? बीकानेर में, तो कोलायत मेला भी कहाँ हो जाएगा? बीकानेर में हो जाएगा, ठीक है ना। कोलायत मेला कहाँ लगता है? बीकानेर में लगता है, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, पौष मास में आयोजित होने वाला मेला है, पौष मास में कौन सा मेला आयोजित होता है बताइएगा। पौष माह में कौन सा मेला आयोजित होता है? तो ये लगता है प्यारे विद्यार्थियों पौष माह में नाकोड़ा जी का मेला, नाकोड़ा जी का मेला, ठीक है ना। नाकोड़ा जी का मेला कब लगता है? पौष माह में लगता है। नेक्स्ट देखिएगा, डोल मेला किस शहर में आयोजित होता है? डोल मेला, डोल मेला किस शहर में आयोजित होता है? डोल मेला पूछा यहाँ पे, डोल 11 भी होते हैं। डोल मेला के किस शहर में आयोजित होता है बताइएगा। तो ये बढ़ता है प्यारे विद्यार्थियों 12 जिले में, ठीक है ना। कहाँ बढ़ता है? 12 जिले में लगता है डोल मेला। डोल मेला कहाँ लगता है? 12 जिले में। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? कानन मेला, राजस्थान के किस मेले को यानी कि कानन मेला भी कहते हैं? कानन मेला, बताइएगा। कानन मेला, तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों कानन मेला। अच्छा, कहाँ लगता है, किस जिले से संबंधित है? तो कानन मेला लगता है बाड़मेर में। कहाँ लगता है कानन मेला? पुस्तकालय अध्यक्ष में पूछा हुआ प्रश्न, बहुत ही शानदार। कानन मेला कहाँ लगता है? ये लगता है बाड़मेर में, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वीरपुरी मेला कहाँ लगता है? वीरपुरी मेला, बताइएगा। वीरपुरी मेला कहाँ लगता है? वीरपुरी मेला लगता है प्यारे विद्यार्थियों, वीरपुरी मेला जोधपुर में, ठीक है ना। जोधपुर में कौन सा मेला लगता है? वीरपुरी मेला। सवाई माधोपुर में बढ़ने वाला मेला नहीं है। अच्छा, सवाई माधोपुर में कौन सा मेला नहीं बढ़ता है बताइएगा। चौथ का बरौड़ा ये लगता है सवाई माधोपुर में। शिवरात्रि विश्व मेला ये भी लगता है। गंगा दशहरा मेला, गंगा दशहरा मेला ये कहाँ लगता है? सवाई माधोपुर में नहीं लगने वाला पूछा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये भी लगता है। तो यानी कि बाबू महाराज का मेला, बाबू महाराज का मेला तो कहाँ लगता है प्यारे विद्यार्थियों? धौलपुर में। कहाँ लगता है बाबू महाराज का मेला? तो बाबू महाराज का मेला यहाँ पे ये धौलपुर में लगता है, यहाँ पे ध्यान से देखना। और गंगा दशहरा मेला लगता है भरतपुर में, ठीक है ना। ये कहाँ लगता है? भरतपुर में। ये ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, इसमें देखना अच्छे से। गंगा दशहरा मेला तो कहाँ लगता है? भरतपुर में। और बाबू महाराज का मेला ये कहाँ लगता है? धौलपुर में, ठीक है ना। सेपो महाराज, बाबू महाराज धौलपुर में लगता है। बच्चे शिवरात्रि और ये दोनों के दोनों कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। पुष्कर मेला किस तिथि को आयोजित होता है? सभी को आ रहा होगा ये, तो कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला लगता है, जिसे राजस्थान का रंगीन मेला कहते हैं, ठीक है ना। ऊँटों की सर्वाधिक क्रय विक्रय होते हैं यहाँ पे। ये प्रश्न आपके सामने, यानी कि धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? यानी कि धौलागढ़ देवी कहाँ स्थित है बताइएगा। धौलागढ़ देवी का मंदिर हो जाएगा अलवर जिले में। कहाँ हो जाएगा? अलवर जिले में हो जाएगा। तो मेला भी कहाँ लीजिएगा? अलवर जिले में। आगे देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कौन सी जोड़ी सही नहीं है? अच्छा, राजस्थान में कौन सी जोड़ी, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है बताइएगा। सुमेलित करने वाला प्रश्न है, यानी कि कौन सी जोड़ी सही नहीं है। मारवाड़ उत्सव कहाँ आयोजित होता है? ऊँट उत्सव। तो अच्छा, आपको जो आ रहे हैं ना उनको करो पहले। यानी कि ऊँट उत्सव कहाँ आयोजित होता है? बीकानेर में। हाथी उत्सव ये भी जयपुर में, ठीक है ना। और मारवाड़ महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? जोधपुर में, ठीक है। तो जो बच्चा वही आंसर रहने वाला है। तो ये जोड़ी क्या नहीं है? सुमेलित नहीं है। जबकि ब्रज महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? भरतपुर में। कहाँ आयोजित होता है? भरतपुर में। करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? डी। नेक्स्ट प्रश्न, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। अच्छा, फूल डोल उत्सव किस संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो ये तो लगता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ लगता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है फूल डोल महोत्सव, ठीक है ना। शाहपुरा भीलवाड़ा में। अब शाहपुरा भीलवाड़ा में कौन से संप्रदाय की प्रधान पीठ है? तो राम स्नेही संप्रदाय की, ठीक है ना। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में हो जाएगी। और इसके यहाँ के प्रवर्तक थे रामचरण जी। और ये जो
राम स्नेही संप्रदाय है, इसकी अन्य पीठें भी है, ठीक है ना। जैसे संत दरियाव जी कौन सी शाखा के प्रवर्तक थे? तो रेण शाखा, जो कहाँ स्थित है? नागौर में। खेड़ापा जोधपुर में। सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा में प्रति वर्ष किस समय लगता है? सवाई भोज का जो मेला लगता है वो किस माह में लगता है? बताइएगा। सवाई भोज का मेला किस माह में लगता है? ये लगता कहाँ है? तो आसिंद भीलवाड़ा में। लेकिन कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को क्या लगता है? सवाई भोज मेला, यानी कि देवनारायण जी की स्मृति में, ठीक है ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट पर्सन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा। कोट में से कौन सा सही उत्तर है? यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है? सुमेलित करना है। तो आपको ये तो पता होगा, यानी कि बूंदी की जो कजली तीज है वो कब निकाली, कब बढ़ती है? तो ये तो बढ़ती है भाद्रपद के माह में। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बढ़ती है क्या? बिल्कुल, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज, जिसे क्या कहते हैं? बड़ी तीज, ठीक है ना। होली कब मनाई जाती है? तो ये तो मनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा को। पर्युषण पर्व गणगौर, अच्छा गणगौर चैत्र माह में। यानी कि सभी जुड़े हुए तो ABCD हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है ना। 1 2 3 4 ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 ये रहा, 1 2 3 4 ये रहा बी आंसर, ठीक है ना। 1 2 3 4। तिल चौथ कब मनाई जाती है? बहुत ही शानदार प्रश्न, पटवार एग्जाम 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तिल चौथ कब मनाई जाती है? बताइएगा। तिल चौथ, ये तो बताया तिल चौथ कब आती है? माघ के महीने में आती है। तो माघ महीना केवल एक ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और हमेशा चतुर्थी कौन से माह में आती है? कृष्ण पक्ष में आती है। कृष्ण पक्ष में आती है। शुक्ल पक्ष में केवल एक को छोड़कर, यानी गणेश चौथ को छोड़कर बाकी सभी की सभी चौथ किस में आएगी? कृष्ण पक्ष में। तो यहाँ पे एक ही दे रखी है ये, ठीक है ना। यानी कि शुक्ल जहाँ दिखे वो तो आपको हटा ही देना है, जबकि ये चतुर्थी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। अच्छा, तिल चौथ का मेला, तिल चौथ कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है माघ कृष्ण चतुर्थी को, ठीक है ना। आगे दीजिएगा। राजस्थान में सातोड़ी तीज नामक त्यौहार कब मनाया जाता है? अच्छा, वो अभी देखा था आपने, यानी कि कजली तीज कहो, बड़ी तीज कहो, सातोड़ी तीज कहो, ठीक है ना। वो एक ही है, ठीक है ना। तो ये कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है भाद्रपद के महीने में। तो भाद्रपद के कौन से? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद के कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है कौन सी? सातोड़ी तीज, ठीक है ना, जो बूंदी की प्रसिद्ध है। कौन से महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है? तीज का त्यौहार कौन से महीने में आता है? बताइएगा। तीज का त्यौहार कौन से महीने में आता है? यानी कि गणगौर, श्रावण, वैशाख, फाल्गुन। यानी कि एक तो भाद्रपद महीने में आती है तीज, वो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है भाद्रपद महीना, और चैत्र में आते नहीं है। तो तीज कब मनाई जाती है? श्रावण तृतीया को तीज मनाई जाती है, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। और यहाँ इस दिन से क्या हो जाती है? त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, गणगौर से त्यौहार क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। और यहाँ से श्रावण शुक्ल तृतीया से क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। ये जयपुर की प्रसिद्ध है तीज यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिएगा। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? बताइएगा। शीतला अष्टमी ये मनाई जाती है चैत्र माह के कृष्ण अष्टमी को, ठीक है ना। चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्यौहार आता है? तो ये आता है शीतला अष्टमी का, ठीक है ना। शीतला माता का मेला कहाँ लगता है? तो शीतला माता का मेला, हालांकि शीतला माता का प्रमुख मंदिर की बात करें अपन, तो इनका प्रमुख मंदिर हो जाएगा सेल की डोंगरी चाकसू जयपुर में। और माधो सिंह प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया था। चेचक की देवी कहते हैं, बच्चों की श्रृंगशिका देवी कहते हैं। और एकमात्र देवी जिसकी खंडित प्रतिमा की क्या होती है? पूजा की जाती है, और बांसुड़ा का भोग लगता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा। राजस्थान में ऊब छठ पर्व कब मनाया जाता है? ऊब छठ पर्व कब मनाया जाता है? बताइएगा। ऊब छठ भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को, भाद्रपद कृष्ण श्रावण की, यानी कि ये तो पता है, यानी कि छठ, यानी कि ये दो तो ऑप्शन कट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ये है कि ये है, अब यहाँ पे आपको कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष के बारे में जानकारी होगी, तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ऊब छठ मनाया जाता है कब आती है? ये भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को, सॉरी कृष्ण को, ठीक है ना। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को कौन सा आता है? ऊब छठ, ठीक है ना। ऊब छठ मनाया जाता है।
आगे दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार होली के लगभग एक पखवाड़ा बाद मनाया जाता है? यानी कि होली के एक पखवाड़ा बाद कौन सा त्यौहार आता है, बताइएगा। होली के निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार होली के यानी कि लगभग एक पखवाड़ा बाद आता है? एक पखवाड़ा बाद, ठीक है ना। कौन सा त्यौहार आएगा ये? गुड़ला, गणगौर, अक्षय तृतीया और तीज, कौन सा हो जाएगा? तो ये आता है प्यारे विद्यार्थियों गणगौर, ठीक है ना। अब ये कब आती है, यानी कि होली कब आती है? ये आती है फाल्गुन पूर्णिमा को। तो एक पखवाड़ा बाद यानी ये लगभग 15 दिन के बाद कौन सा त्यौहार आता है? गणगौर, ठीक है ना। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? गणगौर, ठीक है ना। राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? गुड़ला त्यौहार तो जब शीतलाष्टमी का त्यौहार आता है ना, उसी दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है राजस्थान में? गुड़ले का त्यौहार, गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। ये कब आता है? अब वो कब आती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ठीक है ना। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन ही मनाया जाता है ये गुड़ला पर्व। नेक्स्ट प्रश्न, जल जोड़ने एकादशी त्यौहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? जल जोड़ने एकादशी का त्यौहार राजस्थान में कब मनाया जाता है, बताएगा। जल जोड़ने एकादशी, ठीक है ना। तो ये आती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। जल जोड़ने एकादशी में यानी कि भाद्रपद के शुक्ल एकादशी के दिन मनाया जाता है ये त्यौहार। इसमें यानी कि देवताओं को यानी कि पवित्र जलाशय में क्या करवाया जाता है? स्नान करवाया जाता है, रेवाड़ियाँ निकाली जाती है अलग अलग स्थानों पर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? बच्चों वाला प्रश्न। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है प्यारे विद्यार्थी, इसको देखो सबसे पहले। और आप किसकी तैयारी कर रहे हो? 28 अगस्त को आने वाला एग्जाम, जो किसका होने वाला है? BSTC का, ठीक है ना। ये आपके सामने इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो आपको ज़्यादा घबराने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं प्यारे विद्यार्थियों। जो आपने तैयारी की है ना, उसमें संतुष्ट रहो और अपने आप को यानी कि 100% देने की कोशिश करो। रिजल्ट क्या रहने वाला वो ऊपर वाला तय करेगा। आपका काम है सिर्फ मेहनत करना, ठीक है ना। मेहनत करते जाओ प्यारे विद्यार्थियों, फल की चिंता मत करो, फल अवश्य मिलेगा। यदि आपने मेहनत जी जान लगाकर 100% की है तो उसका रिजल्ट तो मिलना ही है, ठीक है ना। सरस्वती अपना ऋण कभी नहीं छोड़ दिया, यानी कि वो ऋण अवश्य चुकाती है। तो आप तो हमें यानी कि तैयारी करो, ठीक है ना। रिजल्ट बिल्कुल शानदार आने वाला है और इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। नॉर्मल प्रश्न आएंगे। तो होली का त्यौहार कब आता है? ये आता है प्यारे विद्यार्थियों, कब आता है? ये तो आपको शानदार लग रहा होगा, यानी कि फाल्गुन माह की पूर्णिमा को। फाल्गुन माह की पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार आता है? होली का त्यौहार। आगे देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? यानी कि सही बताना है, ठीक है ना। प्रश्न थोड़ा टेढ़ा है, ध्यान रखना। RS परी में पूछा हुआ तो फिर प्रश्न तो टेढ़ा होने वाला है, ठीक है ना। RS में तो ऐसे आते हैं प्रश्न। यानी कि अक्षय तृतीया वैशाख माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को आती है क्या? अक्षय तृतीया, ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आती है, ठीक है ना। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को आती है क्या? निर्जला एकादशी यानी कि बिना जल ग्रहण किए क्या करते हैं, किया जाता है? व्रत किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि ये भी बिल्कुल ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। तो क्या आंसर रहने वाला है? एक सही और दो गलत है क्या? तो अपने तो यहाँ दो ही सही किए थे, तो दोनों सही कौन सा ऑप्शन है? एक गलत, गलत का तो नाम ही नहीं। तो यानी कि आंसर क्या रहने वाला है? दोनों कथन सही है। यानी कि RS में पूछो या किसी में भी पूछो, यदि आपको जानकारी पूरी है तो यानी कि प्रश्न बिल्कुल 100% सही होने वाला है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, भाद्रपद शुक्ल दशमी को प्रतिवर्ष, यानी कि भाद्रपद शुक्ल यानी कि सितंबर दे दे यहाँ पे, ठीक है ना। प्रतिवर्ष बलिदान यानी कि शहीद दिवस किस घटना से संबंधित मनाया जाता है? यानी कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को सितंबर के माह में जो प्रतिवर्ष बलिदान दिवस जो घटना किस घटना से संबंधित है? पता होगा आपको किस घटना से संबंधित है। खेजड़ली में शहीद हुए नर नारियों के सम्मान में, खेजड़ली के पेड़ों की कटाई करने पर, जोधपुर राजा अभय सिंह की याद में, गिरधर राज की आशय की याद में। तो किसकी याद में मनाया जाता है? यानी कि खेजड़ली ग्राम में जो अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में जो पेड़ों को बचाते वक्त जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, तो वो खेजड़ली में शहीद हुए नर नारियों के सम्मान में मनाया जाता है, ठीक है ना। राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है ये, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ऋषि पंचमी मनाई जाती है। ऋषि पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाता है, बताइएगा। ये जो अपने रक्षाबंधन आती है ना, रक्षाबंधन का त्यौहार कब आता है? श्रावण माह के श्रावणी पूर्णिमा को आता है रक्षाबंधन, उसके 20 दिन बाद में आता है ये कौन सा? तो ऋषि पंचमी। और इस दिन क्या होता है? माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन भी होता है इस दिन, ठीक है ना।
तो इसका आंसर क्या रहने वाला है वो बताइएगा प्यारे विद्यार्थियों। आंसर क्या रहने वाला है, तो ये मनाया जाता है 20 दिन बोले तो अपन जोड़ सकते हैं, जैसे श्रावण और भाद्रपद, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के, ठीक है ना। पहले शुक्ल कृष्ण पक्ष था 15 दिन वो, और ये 5 दिन ये हो जाएगा, ठीक है ना। भाद्रपद के शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है ऋषि पंचमी का त्यौहार। सुगंधा दशमी पर्व है, जो सुगंधा दशमी पर्व है ये कौन से धर्म से संबंधित है बताइएगा। सुगंधा पर्व कौन से धर्म से संबंधित हो जाएगा, तो ये है प्यारे विद्यार्थियों जैन धर्म से। किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। गोगा नवमी कब मनाई जाती है, गोगा नवमी बताइएगा। गोगा जी का जन्म कब हुआ था, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। तो यहाँ लिखा हुआ है क्या कहीं भाद्रपद कृष्ण नवमी, बिल्कुल लिखा हुआ है, ये रहा। भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या मनाया जाता है, गोगा नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। और इस दिन गोगा जी इनकी राखियाँ खोली जाती है। इनमें से श्रावण कृष्ण, सौरी शक्तिमान, सौरी, अच्छा ये हो गया क्या, ये होगा, ठीक है ना। भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाया जाता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सा त्यौहार राजस्थान से संबंधित नहीं है, राजस्थान से संबंधित नहीं है। राजस्थान से तो यानी कि गोगा जी का बिल्कुल लगता है, तेज बिल्कुल, गणगौर तो ये नहीं होगा। ओणम कहाँ का है, तो ओणम राजस्थान का नहीं है, तो ये कहाँ का हो जाएगा, केरला, ठीक है ना, केरल का हो जाएगा ओणम का त्यौहार। दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है, जब दशहरा आता है तब किस वृक्ष की पूजा की जाती है। भारत में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है, मैसूर कर्नाटक का। राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, सभी को याद है कोटा का। यदि कोटा ऑप्शन में नहीं है तो कहाँ का हो जाएगा, जयपुर का, ठीक है ना। तो किस वृक्ष की पूजा की जाती है, रोएड़ा की। तो रोएड़ा तो क्या है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है, नहीं, राजस्थान का क्या है, राज्य पुष्प, बिल्कुल पुष्प रोएड़ा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, खेजड़ी वृक्ष की क्या की जाती है, इस दिन पूजा की जाती है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, लठ मार होली कहाँ खेली जाती है, लठ मारे जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों कहाँ की होली में। लठ मार होली कहाँ खेली जाती है, तो ये तो खेली जाती है करौली में। कहाँ खेली जाती है लठ मार होली, श्री महावीर जी करौली, लठ मार होली। बछड़े की पूजा, अच्छा बहुत ही शानदार प्रश्न है, शिक्षक 3rd ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है। बछड़े की पूजा की जाती है, हरियाली अमावस्या को बछड़ा की यानी कि बच बारस, ये देखो ये बच बारस दे रखा है, तो बच बारस के दिन की जाती है ना, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की बच बारस यानी कि एक द्वादशी को मनाई जाती है बच बारस, गाय व बछड़े की पूजा होती है। गणगौर त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है, अच्छा बहुत ही शानदार प्रश्न। गणगौर का जो ये त्यौहार है ये कितने दिनों तक चलता है, 28 दिन नहीं, 22 दिन नहीं, 15 नहीं। तो आंसर क्या रहने वाला है, 16 से, लगभग 16 से 18 दिन, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका 18 दिन तक। मुसलमानों के किस त्यौहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं, मुसलमानों के कौन से त्यौहार में ताजिए निकाले जाते हैं। तो मुस्लिम महीनों के नाम आपको याद तो नहीं होंगे, लेकिन देखो ये देर का सब एक कद्र, अब आप जानते नहीं क्या है ये, उल फिदुर, बारात, मुहर्रम, यानी कि जो मुहर्रम का महीना होता है मुस्लिम धर्म का, यानी कि पहला महीना कौन सा है, तो 12 महीने होते हैं उनके भी। तो मुहर्रम का महीने में क्या निकाले जाते हैं, ताजिए निकाले जाते हैं। मुहर्रम, सफ़र, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, रमजान, रज्जाक, शव्वाल, जिलकात, जिलहिज, ये 12 महीने उनके। करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है, ये तो सभी को याद होगा। करवा चौथ पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार का करवा चौथ कब आता है, कार्तिक में आता है। अब कार्तिक की कृष्ण चतुर्थी को, ठीक है ना, कार्तिक की कृष्ण चतुर्थी को, क्योंकि जो चौथ होती है वो शुक्ल पक्ष में तो आती नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा शुक्ल पक्ष, जहाँ भी दिख रहा है कट कर दो, ठीक है ना। चैत्र में आती नहीं है, कार्तिक में आती है। ये प्रश्न, ईस्टर का पर्व किसके पुनर्जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईस्टर, चेहुलिम, ईसा मसीह, महावीर, चेटीचंड, चेहुलम, बताइएगा। ईस्टर का त्यौहार तो ईसा मसीह के जन्म के पुनर्जन्म के इसमें मनाया जाता है। ईसा मसीह का कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ईस्टर, ठीक है ना, ईस्टर। हिजरी सन का पहला महीना कौन सा, अब हिजरी सन जो मुस्लिम है, ठीक है ना, अभी मैंने बताए थे, यानी कि पहला महीना कौन सा हो जाएगा, मुहर्रम, दूसरा सफर, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, ठीक है ना। तो ऐसे करके यानी कि लास्ट का कौन सा महीना हो जाएगा, 12वां महीना इनका, जिलकाद, जिलहिज, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, जिलहिज। आज लीजिएगा, शक सहमत के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई
मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है? अब आपको ये याद होना चाहिए, यानी कि हिंदू महीने और अंग्रेजी महीने। हिंदू महीना जैसे चैत्र है तो ये चैत्र है, तो चैत्र में अंग्रेजी महीना कौन सा आएगा? तो बताया था मैंने भी, यानी कि कौन सा आ जाएगा? मार्च व अप्रैल दोनों आएंगे। 15 दिन, इसके लगभग दिन कितने भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों महीने आते हैं, ठीक है ना। भले अप्रैल, जो अप्रैल दिख रहा है इसके 3 दिन ही क्यों ना हो, लेकिन किस में आएंगे? चैत्र में आएंगे। तो इस प्रकार से यानी कि एक माह में कितने आते हैं अंग्रेजी महीने? 2। तो बताएगा इसका क्या आंसर रहने वाला है? हिंदू शक मत के अनुसार 22 जून, तो ये जून में आ रहा है, ठीक है ना, जून, 22 जून। तो इसका आंसर रहने वाला प्यारे विद्यार्थी, जून में कौन सा था? आषाढ़, ठीक है ना। 22 जून 23 जुलाई के मध्य कौन सा था? जून और जुलाई, तो आषाढ़ हो जाएगा, ठीक है ना। आरएस में पूछा हुआ प्रश्न है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर को, हरे गणगौर को, चूंदड़ी गणगौर को, ठीक है ना। तो ये सभी की सभी कहाँ आयोजित की जाती है? ये मनाई जाती है द्वारा नाथ द्वारा। कहाँ पे? नाथ द्वारा। श्री नाथ जी का मुख्य मंदिर है, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है, ठीक है ना। और अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और त्योहारों का अंत कहाँ से हो जाता है? त्योहारों का अंत हो जाता है चतरा चौथ। क्या दे रखा है? चतरा चौथ, चतरा चौथ होता है, ठीक है ना, चतरा चौथ, शिव चौथ भी कहते हैं इसे। गणगौर, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये नहीं कि ये गणगौर क्या हो गई? डूब गई। लेके क्या हो गई? त्योहारों को डूब गई। किस में डूब गई? बावड़ी में। अच्छा, बावड़ी में नहीं, किस में डूब गई? यानी कि त्योहार समाप्त हो गए, ठीक है ना। निम्नलिखित, यानी कि निम्न में से कौन सा सिंधी समाज का त्योहार नहीं है? अब ये जितने भी दे रखे हैं सिंधी समाज के, तो एक है त्योहार जो सिंधी समाज का नहीं है, बताइएगा कौन सा नहीं है? चालीहा, अशुचंड, थदड़ी, रोट तीज, कौन सा जो सिंधी समाज का त्योहार नहीं है बताइएगा? तो ये रोट तीज है ना, रोट तीज ये नहीं होगा, ठीक है ना, रोट तीज नहीं होगा, ये हिंदुओं में आता है, ठीक है ना। सांझी की पूजा कब होती है? सांझी की पूजा बताओ, सांझी की पूजा, सांझी की पूजा कब की जाती है? भाद्रपद पूर्णिमा को, बताएगा इसका क्या आंसर रहने वाला है? यानी कि भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक किसकी पूजा की जाती है? सांझी। सांझी का पर्व मनाया जाता है जो कितने दिनों तक चलता है? 16 दिनों तक चलता है। यानी कि दीवार पर, यानी कि मिट्टी गोबर के, यानी कि क्या बनाए जाते हैं? चित्र बनाए जाते हैं। ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है, यानी कि ईस्टर का त्यौहार आता है, आरएस में पूछा हुआ प्रश्न, तो ईसाइयों की क्या भावना है इस त्यौहार में? बताएगा ईसाइयों की क्या भावना है इसमें? यानी कि इस दिन ईसा ने उपदेश दिए थे? नहीं। ईसा ने संसार से विदा ली थी? ना मुनाना। ईसा जनरत में गए थे क्या? नहीं। इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए? बिल्कुल राइट कहा आपने, यानी कि इस दिन ईसा मसीह क्या हो गए थे? वापस जीवित हो गए थे, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने ये कितने प्रश्न किए? 60 प्रश्न किए। तो आपके जो मेलों से और ये त्योहारों से जो संबंधित जो प्रश्न आने वाले हैं, यदि आपको मेला कहाँ लगता है और कब लगता है, ये यदि आपको याद है तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से क्या कर पाओगे, यानी कि बिल्कुल वहाँ अटेंड कर पाओगे, यानी कि सही गोला कर दोगे। जैसे यानी कि इसका आंसर क्या है? तो डी, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर भरोगे ऐसे करके, ठीक है ना। बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी है, ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। बिल्कुल शानदार, ऊपर ऊपर पेन घुमाना है, फिर बाद में अंदर अंदर ऐसे करना है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, 28 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप बिल्कुल शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।